2hy प्लस 2g का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू by स्क्वायर। कमान गाइस, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया होगा ना ये, बाई 2a। ये बात चमकी बेटा? आपका क्या आ गया बताओ? चमका? ये देखो 2ax प्लस 2hy। आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? मैं दो लाइंस चाह रहा हूं ना, दो लाइंस में मैं चाह रहा हूं आई एम ड्राइविंग द कंडीशन फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, बिकॉज ये आपको उधर सिखाया ना लास्ट क्लास में। ये क्या है? लाइन का, ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है ना। ये किसका इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन का। ये भी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है ना। ये किसका इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, बोलो। तो यहां पर क्या आ रहा है? इसको फैक्टराइज करो, बोलो क्या आ रहा है आपका? ये सब 2 2 2 सब कट गया। मैं इस 2 को काट देता हूं। ठीक है, क्या आएगा बताओ? ax प्लस hy प्लस g इज इक्वल टू प्लस माइनस, बोलो क्या आएगा? hy प्लस g का होल स्क्वायर माइनस a इंटू by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, आ जाओ आगे। एक मिनट रुक जाओ, ये फिर गिरेगा नहीं। सही है। प्लस माइनस क्या आएगा बताओ यहाँ पे? एच स्क्वायर माइनस ए बी। ध्यान देना मैं किस कंसेप्ट पे जा रहा हूं। माइनस 2f ए वाई प्लस सी ए माइनस जी स्क्वायर। अच्छा, अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनना होगा तो इस वाली इक्वेशन को क्या बनना पड़ेगा मुतासिम? परफेक्ट स्क्वायर। इसको बनना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि भाई अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा तो प्लस माइनस रेडिकल के अंदर y के टर्म्स आएंगे ना। यहाँ आप क्या चाहते हो? ये दो लाइंस में बने ना। दो लाइंस में कब बनेगा? जब ये परफेक्ट स्क्वायर होएगा तभी तो आपको ऐसा दिखेगा। देखिए, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होएगा तभी तो आपको ऐसा दिखेगा ना सिस्टम। बोलो हाँ या ना? समझ रहे हो बेटा? हाँ सर। तो परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा इसको। अब इसके परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है बताइए? डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू 0। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए, उस दिन मैंने लिखा था ना, याद है? किसी भी क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए कंडीशन क्या होती है? बोलिए। d इक्वल टू 0, इक्वल रूट्स। तो इसका डिस्क्रिमिनांट कितना आएगा बताओ? 4। कम ऑन यार, 4f a। हेलो, f स्क्वायर a स्क्वायर नेहा, 4f स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 4 ca माइनस g स्क्वायर h स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू 0। ये क्लियर है बेटा? इसको काट दो। काट दिए? अभी इसको एक्सपांड करके लिखो एक बार, बताओ क्या बन रहा है? एफ स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करिए बिंदास, बोलो क्या बनता है? सी ए एच स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ए बी माइनस जी स्क्वायर। कुछ गलत किया है क्या मैंने? माइनस जी स्क्वायर एच स्क्वायर कैसे बना? मतलब बनता होगा प्लस, कुछ कटना चाहिए था ना। वो अपने माइनस का नहीं दिखते हो सकता है। पहले ही जम क्यों कर रहे हैं अपन कंक्लूजन पे? ए स्क्वायर बी सी, कुछ कट रहा है क्या सब में से? नहीं, कुछ गलत लिखा है क्या? ये जी नहीं कुछ और है क्या ये? अरे यार यहाँ पे गलती है ना। ओह हाँ सर। यहाँ पर सर माइनस ए प्लस जी स्क्वायर माइनस ए। हाँ, ये जी स्क्वायर माइनस ए सी है। हाँ तो इससे भी कुछ फायदा होगा क्या? पता नहीं। जी स्क्वायर कुछ कट तो नहीं रहा है। जी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी बी माइनस ए सी एच स्क्वायर माइनस ए बी जी स्क्वायर। नहीं, अभी भी कुछ काम नहीं बना मेरा। कुछ कट कैसी कैसी गलती हो गई इसमें? यहाँ पे टर्म गलत लिया है क्या मैंने? अरे यार वो 2gh मैं तो मूर्ख, मैं तो हो चुका हूँ मूर्ख। और तुम लोग सोच रहे हो आईआईटी जाना, और तुम लोग भी हो चुके हो मूर्ख। ठीक है, कोई फॉलो नहीं कर रहा है। सबको लग रहा है सर ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, आईआईटी हमारे लिए गेट खोल के बैठी है, हम आईआईटी के अंदर घुस जाएंगे और फिर सर को अंगूठा दिखा देंगे। ऐसा नहीं होगा। ठीक है,
एच स्क्वायर इतना बड़ा इक्वेशन है ना, ये क्या ये जी लिखा है कि वाई लिखा है, क्या लिखा है यार, इसको जी लिखो पहले, ठीक है। तो अब क्या बना, 2 तो कट चुका है ना भाई, वाई बाहर 2 एच जी माइनस ए एफ F1 इंटू वाई, यही लिखा है ना बे, हाँ प्लस हाँ जी स्क्वायर माइनस ए सी। तो अब इसका डिस्क्रिमिनांट करना है 0, इसका डिस्क्रिमिनांट कितना है बेटा, 4hg माइनस ए एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4h स्क्वायर माइनस ए बी इंटू, बोलो भाई, जी स्क्वायर माइनस, ये कट गया, ओपन कर दो इसको, क्या लिखा है बताओ, दिख रहा है ना, नीचे था, दिख गया मेरे गलती से, क्या लिखा है, एच स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस 2hg ए एफ इज इक्वल टू एच स्क्वायर जी स्क्वायर, है ना, बोलो, H square plus H square minus H square AC क्या लिखा है, एच स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस माइनस एच एच स्क्वायर ए स्क्वायर सी ए सी माइनस माइनस ए बी जी जी स्क्वायर स्क्वायर AB square प्लस ए स्क्वायर A बी square सी, ठीक BC है। अब तो कुछ कटेगा, एच स्क्वायर जी स्क्वायर कट गया है ना, अब सब में से एक एक ए भी कट जाएगा, ठीक है। अब क्या लिखा है बताओ, हाँ बोलो, सारे प्लस वाले एक एफ साइड ले आओ, स्क्वायर ए एफ स्क्वायर प्लस सी एच plus स्क्वायर H square माइनस 2 एच प्लस जी एफ प्लस 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 बीजी स्क्वायर इज इक्वल टू 2hgf प्लस abc, दिस इज द कंडीशन Hg फॉर square दिस, क्या हुआ, हाँ सर बराबर है BG ठीक है, square दिस हाँ इज द कंडीशन फॉर सेकेंड डिग्री इक्वेशन टू रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। मैं बार बार नहीं कराएगा, एक बार किया मैं, अभी तुम्हें याद करने का होगा। और इसी चीज को, वो जो डिटर्मिनेंट लिखा है ना, यही डिटर्मिनेंट है, ऑल हॉट गर्ल्स हैविंग बॉय फ्रेंड्स गॉन फॉर सिनेमा इक्वल टू 0, यही, इसको ओपन करोगे आपको ये मिलेगा। तो मैं क्या प्रेफर करता हूं, ये बार बार डिटर्मिनेंट ओपन करने से अच्छा है इस चिक से कि आप इसको याद कर लो, एफ स्क्वायर प्लस सी एच स्क्वायर प्लस बी जी स्क्वायर इक्वल टू 2hgf प्लस एबीसी। मुझे आज तक 17 साल में याद नहीं हुआ है, ठीक है, मुझे को ये एक बार सर ने बताया, मेरे दिमाग में ये बैठ गया, तो आई आई थिंक ये ज्यादा अच्छा याद करना, बट आई फील लेस प्रेशराइज कि मुझे याद नहीं है तो मुझे याद है, ठीक है, तो योर विश। दिस इज द कंडीशन फॉर सेकंड डिग्री इक्वेशन टू रिप्रेजेंट, pair of पेयर ऑफ lines. स्ट्रेट लाइन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसको जनरली डेट से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेशली डेट से ट्रिग्नोमेट्री में, तो डेट इक्वल टू 0। इतना क्लियर है क्या, दिस इज द कंडीशन फॉर जी सर, दिस इक्वेशन टू रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। तो मैं यहां पर कंडीशंस लिख रहा हूं आपको, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कंडीशन क्या होती है, डेट इक्वल टू 0, ओके। अभी इन चारों में कंडीशन है डेट नॉट इक्वल टू 0, ओके। सर्कल के लिए स्पेशल कंडीशन आती है a इक्वल टू बी एंड h इक्वल टू 0। एलिप्स के लिए आती है h स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0। पैराबोला के लिए आती है h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। हाइपरबोला के लिए आती है h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0। मैं बार बार नहीं कराऊंगा, पहले ही बोल रहा हूं, ये बात चमकती है, हाँ सर, हाँ सर। आपको याद करना होगा, आपको याद करना होगा, कोई और वे आउट नहीं है, आपको याद करना होगा। मतलब सर वो डायरेक्टली वो इक्वेशन याद करनी ना, ऐसा आएगा तो वो डायरेक्टली एंड में वो इक्वेशन बनेगी, या फिर कौन मतलब कौन सा कह रहे हो आप, ये वाला कह रहे हो कि ये वाला कह रहे हो राइट साइड में? आप, एक मिनट, राइट लेफ्ट पागल होऊंगा मैं, ये, हाँ हाँ, आप ये याद कर लो या ये याद कर लो, डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट 0 है, तो ये जो इक्वेशन है दिस विल रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, देन दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये बात क्लियर है नेहा? हाँ सर क्लियर है। आप स्टेट बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो नेहा? स्टेट बोर्ड। तो आपने स्टेट बोर्ड तो पेयर ऑफ लाइंस तो पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा होगा ना हाँ बोर्ड सर, लेवल पे? पेयर ऑफ सेकंड पढ़ा। हाँ बस वही, आपका जो बोर्ड की बुक है ना, मैं भी वही कराऊंगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं उसमें, बहुत अच्छे क्वेश्चन उसमें।
आप समझ गए ना नेहा? इसको इस वाले डिटरमिनेंट को ओपन करोगे ना, आपको यही मिलता है, ठीक है। हाँ सर। और ये कंडीशन याद कॉपी करना होगा आपको। इसमें थर्ड कंडीशन में कुछ मिसिंग है, फिलहाल जरूरत नहीं है आपको, उससे मैंने नहीं लिखवाया है। सर क्या मिसिंग है? इसमें जब एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 होता है ना, तो क्या होता है, एलिप्स और एम्प्टी सेट। तो उसके डिस्टिंक्शन के लिए एक और कंडीशन आती है, कांस्टेंट इनटू डेल्टा शैल बी लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, उस पे एक कंडीशन आती है, तो मिसिंग है। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी पे एलिप्स हो सकता है या एम्प्टी सेट हो सकता है, हमेशा एलिप्स नहीं होगा। एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 होगा तो हमेशा एलिप्स नहीं होता है। अरे कॉपी कर लिए? सर हाँ, दो। सर। हाँ कॉपी कर लीजिए अच्छे से। और टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस, ठीक है, और अपने को काम आएगा आगे बहुत ज्यादा। क्योंकि उड़ के करने में ज्यादा टाइम नहीं आएगा, अच्छे से करने में टाइम जाती है चीजों को। सर कहाँ पहुंचे? सर का फंक्शन स्टार्ट हुआ? हाँ सर। हाँ सर स्टार्ट हो गया। हाँ सर फंक्शन स्टार्ट हो गया। सर राइट साइड का दिखाना थोड़ा। जब सर खत्म कर लेंगे ना फंक्शन, तो बताना, मैं आईटीएफ के क्वेश्चन करा दूंगा आपको, बता दीजिएगा मुझे। हाँ सर। सर हो गया। सब फोन आ रहा है। हेलो, हाँ सर बोलिए ना। हाँ सर, फिर हाँ आपका हाँ नंबर आपका खो, मैं सेव नहीं किया था, वैसे मेरी क्लास चल रही है 10:45 तक। आप, हाँ आपका कल सुबह फ्री हो गया? कल सुबह मेरी क्लास नहीं, कल सुबह फ्री हो आप 10 o'clock पे? ठीक है, मैं कल सुबह 10 PM पे फोन करता हूँ, ठीक है। दो मिनट शांत हो तुम्हारा नहीं। हाँ ठीक है, कॉपी कर लिए? हाँ सर हो गया। हाँ सर हो गया। ठीक है, तो जब ये क्वेश्चन की बात छिड़ी गई है तो अपन एक चीज कर ही लेते, दो तीन, कोई ना, मैं फिर खो जाता हूँ उन चीजों में। क्या करें, चलो एक क्वेश्चन करा देते हैं, आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा फील आ जाएगी। इफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 represent pair of straight lines prove that angle between them। अब कुछ लोग सोचेंगे मन में क्या है सर, हमको आता है? हाँ आता है बाबा, बट मेरा वो एम नहीं है तुमको जो आता है वो सिखाना, ठीक है। कुछ कारण हो इसलिए कर रहा हूँ। tan इनवर्स h स्क्वायर माइनस a प्लस b, प्रूव दैट एंगल बिटवीन देम इज tan इनवर्स h स्क्वायर माइनस ab बाय a प्लस b। ठीक है, कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को? सर हम पहले खाली 3 टर्म्स लेंगे जो होमोजेनियस है सेकंड डिग्री वाले। क्यों? उसमें y स्क्वायर से डिवाइड क्यों? करेंगे। क्यों? क्योंकि सर जो आगे की टर्म होती है वो खाली शिफ्ट करती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को, उनका स्लोप और हाँ। इंक्लिनेशन खाली पहले की ठीक है, वो समझा मैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ मेरे को नॉर्मली करना है तो नहीं कर सकता क्या मैं? मेरे को नहीं शिफ्टिंग, मेरे को शिफ्टिंग नहीं आती अभी। जो एक नॉर्मल तरीका होता है पेयर ऑफ लाइंस करने के क्वेश्चंस को, जनरल क्वेश्चंस को, तो इसके बाद आपको एक अच्छा क्वेश्चन दूंगा फिर। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन रहते हैं ना जिसका कोई सिर पैर नहीं होता है, तो आप ऐसे कर लो,
y माइनस m1x माइनस c1 y माइनस m2x, मतलब आप ये मान लो ना कि जो दो लाइंस है ना, आप क्या मान लोगे, लेट द लाइंस बी, क्या मानेंगे बोलो, लेट द लाइंस बी बोलो, y equal to m1 y minus m1 हाँ, लेट द लाइंस बी दिस, लेट द लाइंस बी दिस, ओके। तो अगर ये लाइंस मान ली हमने, और लाइंस आप कुछ भी मान सकते थे, lx प्लस my भी, लेट द लाइंस बी दिस, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बताओ, y स्क्वायर, मल्टीप्लाई किसी को करने आता है, हेल्प करेगा कोई मुझे बताओ, मैं ही कर लेता हूँ, y करो square फटाफट। हाँ, y स्क्वायर कैसे, ऐसे टर्म्स को, नहीं, हाँ, ऐसे टर्म्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हाँ, डिग्री वाइज करते हैं, डिग्री टू, और डिग्री टू का टर्म्स क्या होगा बताओ, एक्स वाई के साथ क्या आएगा बोलो, माइनस m1 माइनस m2। माइनस m1 माइनस m2, बढ़िया। फिर x के साथ क्या आएगा, तुम समझो मल्टीप्लाई कैसे कर रहा हूं मैं, माइनस m1 माइनस नहीं रे, m1c2 नहीं रे, m1c2 प्लस m2c1, ओके। और y के साथ बोल क्या आएगा, c1 प्लस c2, हाँ, माइनस कांस्टेंट क्या आएगा, c1 c2 इक्वल टू 0। ये मुझे आगे बहुत काम आएगा ये तरीका हाइपरबोला में, ठीक है, जब मैं हाइपरबोला के एसिम्पटोट सिखाऊंगा बहुत काम आएगा, ठीक है। यहां तक आ गया। अभी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम कर्व को रिप्रेजेंट करती है, हाँ सर, हाँ सर, दे रिप्रेजेंट सेम कर्व। अगर दो इक्वेशन सेम कर्व को रिप्रेजेंट करती है तो कोएफिशिएंट्स आर प्रोपोर्शनल। अगर दो इक्वेशन सेम कर्व को रिप्रेजेंट करती है तो द कोएफिशिएंट्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो कोएफिशिएंट प्रोपोर्शनल कर दो जी, बताओ क्या होगा जी, ए के नीचे क्या आएगा जी, m1 m2, बी के नीचे क्या आएगा जी 1, एक्स वाई के नीचे क्या आएगा 2h बाई माइनस m1 प्लस m2, और बाकी ऐसे और भी चीजें लिखी हुई है, चमकता है। अभी एंगल क्या होता है बताओ, tan थीटा क्या होता है बेटा, m1 माइनस m2, सबको मालूम है tan थीटा ये होता है लाइंस के बीच में, हाँ क्या सर, हो, ये भी प्रूव करना पड़ेगा मुझे, नहीं ना, नहीं सर मालूम, किसी को भी नहीं मालूम है बता दो, मैं बता दूंगा, एनीवे मैं सर, एक बार बताऊंगा। हाँ तो एक बार हेलो, हाँ सर, हाँ बोलो, सर मैं बोला कि एक बार बता दीजिए। कौन बोल रहा है, सर परम। परम, ठीक है परम, तो इसको तुम स्टार मार्क कर लो, ये फॉर्मूला होता है लाइंस के बीच का, मैं जब स्ट्रेट लाइन पढ़ाऊंगा अभी तो मैं आपको करवा दूंगा ये, ठीक है, ये प्रूफ करूंगा मैं। ये होता है लाइंस के बीच का एंगल, tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो अभी यहां पर अपन इस फॉर्मूले को अगर इसको मैं लैम्डा मान लेता हूं, ठीक है, देखो तो m1 m2 की वैल्यू कितनी आ गई, a by lambda, a बाई लैम्डा, और m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2h बाई लैम्डा। अब आपने क्वाड्रेटिक में क्या सीखा, डिफरेंस ऑफ रूट्स को, डिफरेंस ऑफ थिंग्स को हमेशा आपने क्या सीखा लिखना, सम ऑफ थिंग्स होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2, बोलिए यस और नो, है ना। तो क्या आ जाएगा बताओ, m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, 4h स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर माइनस 4a बाई लैम्डा है, कुछ, हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं फालतू में मैं चिंता करने लगा। और नीचे में क्या आएगा 1 प्लस a बाई लैम्डा, यस, हाँ, है ना। अभी b का वैल्यू कितना है, लैम्डा है ना, हाँ, तो यहां पे डाल दो वैल्यू, तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा ट्वाइस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी बाई a प्लस बी। ये चमका क्या, आप एलसीएम लोगे ना बाबा, तो आपका क्या आएगा, ऊपर में लैम्डा जाएगा, यहाँ पे लैम्डा जाएगा, और लैम्डा का वैल्यू कितना है b है, ये क्लियर है क्या। हाँ सर। अरे परम,
तेरे को ये फॉर्मूला नहीं आता है एंगल बिटवीन लाइंस का? सर मतलब भूल गया। चल याद कर ले अभी, ठीक है। इतना क्लियर है क्या सभी को? हाँ सर। हाँ कॉपी करो। रब करे। 1 मिनट सर। अभी मैं डाइवर्ट नहीं करा करूंगा, मैं ना पहले पढ़ा एक टॉपिक खत्म कर लेता हूँ। ऐसे क्या हो रहा है ना, कुछ लोगों को कुछ चीजें नहीं आती हैं फालतू में, फिर दिक्कत होगी उनको। तो मुझे इसके आगे क्वेश्चन देने का मन था, तो ठीक है नहीं दूंगा मैं इसको, फालतू में दिक्कत होती है। हाँ सर हो गया। हो गया ना, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको एक डिफरेंट टॉपिक ही करा दिया सॉर्ट ऑफ, ठीक है। अच्छा मैं ये कहूं अगर कि मेरे को नहीं करना है ऐसे, तो मैं अगर मैं इसको नहीं यूज करूं इस फंडे को जैसे किया, तो हम सीधा डिटर्मिनेंट से कर सकते हैं क्या? मतलब मैं आपको जो प्रूफ किया आप लोग के लिए, मैंने क्या प्रूफ किया? एबीसी वाले तरीके से प्रूफ किया ना मैंने। अरे मैंने पहले क्या किया, मैंने क्वालिटी बनाई, मैंने ये किया, मैंने वो किया, समझ में आ रहा है? अगर मैं वैसे नहीं करूं तो कर सकता हूं कि नहीं? किसी ने किया है क्या बिना उसके? नहीं समझे? मतलब सर डेल्टा से प्रूफ करना है। हाँ मैं क्या कह रहा हूं कि सीधा डेल्टा ला सकते हैं। अभी तो आपको किया, अभी तो आपको हिंट दिया मैंने, वो कंपैरिजन वाले तरीके से lx प्लस my प्लस n इंटू क्या होगा, क्या दिया है, l डैश x प्लस m डैश y प्लस n डैश, ठीक है। अभी मेरे को नहीं मालूम पेयर ऑफ लाइंस वगैरह, मेरे को नहीं आती। हाँ सर, ये मैं मैंने तो था ये वाला, वो क्वेश्चन मैंने इसी से सॉल्व किया था सर, मल्टीप्लाई करके कंपेयर करके 51 वाला। बढ़िया, कौन बोल रहा है? शांतनु। बढ़िया, ठीक है। तो चलो इससे करके देखते हैं, इससे करते हैं, आ जाओ। इससे कैसे करेंगे बताओ तो? अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और टर्म्स को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो? अपने को ये डिटरमिनेंट लाना है, ध्यान रखना। कौन सा? ऑल हॉट गर्ल्स हैविंग बॉय फ्रेंड्स गॉन फॉर सिनेमा, ठीक है। अब अपन मल्टीप्लाई करेंगे, अपना क्या आएगा बताओ? ये और ये बराबर है ना, तो क्या आ जाएगा बोलो? ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे उन्होंने ये नहीं बोला है कि दो लाइन, उन्होंने सीधे बराबरी की बात बोल दी है ना, समझ रहे हो? यहाँ पे उन्होंने सीधा बराबरी की बात बोल दिया है। अंतर समझ में आता है दोनों में? यहाँ पे उन्होंने सीधा ऐसा बोल दिया, उन्होंने ये नहीं बोला दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड, उन्होंने सीधा बराबर बोल दिया है ना। सो व्हाट वी कैन से, अंतर नहीं पड़ेगा वैसे जो मैं बोल रहा हूँ, बट हम लोग क्या लिख सकते हैं सीधा डायरेक्टली? अगर नहीं भी लिखो तो अंतर पड़ेगा क्या? सब कुछ अपने आप बराबर हो जाएगा ना। ए आगे तुम्हारा एल डैश, मतलब बी कितना आ रहा है बताओ? एम डैश। एच कितना आ रहा है? एच एच एच। या सी कितना आ रहा है? सी एन डैश, ठीक है। मुझे तो प्लस एम एल डैश बाई 2 एच कित हाँ प्लस एम एल प्लस एम एल डैश, एम एल डैश, फिर 2g कितना है? एल एन डैश प्लस एल एन डैश प्लस एन एल डैश। 2f कितना है? एम एन डैश प्लस एन एम डैश। एम एन डैश प्लस एन एम डैश। डैश। अरे ये बात समझ में आती है? हाँ सर।
ठीक है, अभी यहां से कैसे बढ़ सकते, कुछ है क्या अच्छा तरीका बताओ? प्रोडक्ट से किया है ना किसी ने, बताओ कैसे किया? सर वो ये डिटरमिनेंट में जब हम लिख देंगे ना सर, तो ये दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट ही आ जाता है सर, जिसका प्रोडक्ट आता है। ठीक है, चलो लिखते हैं, ए का वैल्यू रिप्लेस करते हैं। ठीक है रुद्र, ध्यान देना, अब एल एल डैश एच कितना है, एच में वो एल एम डैश प्लस एम एल डैश बाई टू। वो टू का पंगा फंसेगा, बाद में देख लेंगे, तो हटा देंगे। ठीक है, डाल देंगे अंदर तो हो जाता है। हाँ वो टू फर्स्ट वाले में जा रहा है ना, बाई टू है ना। एफ कितना है, एम एन डैश प्लस एन एम डैश। सी कितना है, बाय टू। एन एन डैश, यहाँ ये बाई टू है। और बी कितना है रे, एम एम डैश। और यहाँ पे क्या एफ, एफ कितना है फिर से, अच्छा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, प्लस एन एम डैश। और यहाँ पे एच कितना है, एल एम डैश प्लस एम एल डैश बाई टू। और जी कितना है, एल एन डैश प्लस एन एल डैश बाई टू। एन एल डैश प्लस एन एल डैश बाई टू है ना। तो सिमेट्रिकली बात तो समझ में आई गई ना कि हमको टू खाना है, टू खा जाते हैं, है कि नहीं? ये टू यहाँ भेज दिए, इसको भी खा गए, और इसको खत्म कर दिए, इसको खत्म कर दिए, और इसको यहाँ दे दिए। बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या, है ना? अब इस डिटरमिनेंट को जब ब्रेक करो तो सब लोग ब्रेक करने का ट्राई करें, कैसे ब्रेक होगा बताओ तो? ब्रेक हो पा रहा है, करो तो ब्रेक इब्राहिम। सर वो एक एल एल डैश 0 एम एम डैश 0 एन एन डैश 0 हाँ शांत रहो, 2 मिनट रुकना, 2 मिनट। ये लोग किसी ने किया नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ, ये सब लोगों ने मुझे मालूम है उसी तरह से किया होगा। जब ब्रेक करो तो फटाफट जूनागढ़ सब लोग, मुतासिम ब्रेक करना। ब्रेक हुआ? मुतासिम, इब्राहिम, परम ब्रेक करिए। क्या वो क्लास में नहीं है क्या, बोल क्यों नहीं रहे? एल एल डैश सिमेट्री क्या कहती है, यहाँ पे एल यूज कर लू नहीं ना, क्या होगा, एल डैश एल। ठीक है, फिर ये वाला टर्म किससे बनता है, ये कौन सा टर्म है? अरे हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर आ रही है। हाँ सर, 1 कॉलम 2 वन का इसका 1 कॉलम 1 2 1 2 है ना, तो 1 2 एलिमेंट किससे बना होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से ना, बताया था ना अच्छे ये पार्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, एम डैश एम डैश और एल डैश। एम डैश एम एम डैश के बाद एम 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 एम, यहाँ पे क्या आएगा, एन डैश एन, है ना। यहाँ पे क्या आएगा, सिमेट्री दिख रही है ना, एम एल एम एन एल डैश एम डैश एन डैश। यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 तो हो गया ना 0। सर ऐसी क्या भाई इब्राहिम, समझ में आया? बोल को नहीं रहा है ये। सर पर ये थोड़ा वो नहीं हो गया, मतलब जिसको प्रूव करना है उसी को यूज किया और फिर प्रूव कर दिया 0। क्या 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 क्या, मतलब अपने को तो प्रूव करना है ना कि ये होता है करके, मतलब ए एच हाँ तो वही जी एच बी। तो हाँ भाई, तो ए इसको इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, तो हमने इसको इक्वल टू 0 प्रूफ किया ना बेटा। हमने 0 कहाँ माना है इसको, हमने ए बी सी की वैल्यू डाली, ब्रेक किया, वो 0 आया। हाँ सर। इब्राहिम क्लास में नहीं है क्या? सर था, शायद लाइट गया, वो मैसेज डिलीवर नहीं हो रहा उसको। हाँ नहीं हो रहा है, चलो ठीक है, रब करें। मैनिपुलेशन सीखो, कॉन्सेप्ट आता है मैनिपुलेशन। रब करूं क्या इसको, बोलो। हाँ तो सर इससे सिर्फ डेल्टा इक्वल टू 0 प्रूव हुआ ना। हाँ वही तो प्रूव करना है ना हमको।
अच्छा, मतलब समझा नहीं, क्या बोल रहे बेटा? नहीं मेरे को लगा कि हम लोग वो tan थीटा वाले एंगल निकालने वाले थे इससे। नहीं, वो कैसे निकालेंगे? वो तो निकाल दिया, वही वही सिखाया आपको। सेम क्वेश्चन दो हो गया ना, कि ऐसे ब्रेक करके भी हम चीजों को सॉल्व कर सकते हैं कई बार, ठीक है? अच्छा आगे बोलो, हाँ, रब कर रहा हूं, ठीक है? हाँ सर। क्वेश्चन को एक से ज्यादा तरीके सॉल्व करने का प्रयास करो। नेक्स्ट बोलो। 53। 53 गामा अल्फा 1 गामा 1 अल्फा 2 सर उसके गामा पहले 3 49 सर, 49 मेरे को नहीं है। 49। हाँ सर। कौन बोल रहा है? शांतनु। शांतनु। 49। हाँ सर। ये अच्छा, आपने वो वाला होमवर्क नहीं किया क्या जो मैंने आज दिया था ग्रुप, जो आज मैंने वापस से टैग करके भेजा, आपने किया है नहीं किया है? सर नहीं, वो आज ही आया था और उसके पहले वाला वो मेरे को मिला ही नहीं था। मैं भी 2-3 दिन क्लास पहले ही शुरू किया ना, तो मैंने ये जो आया था यही किया था थोड़ा बहुत। चलो कोई बात नहीं, उसको कर लो एक बार, ठीक है? हाँ सर। हाँ 49 वैसे सिंपल है, 2 के प्रोडक्ट में ब्रेक करेगा। सर वो और मैं कितनी बार बोल रहा हूँ कि जब ऐसे क्वेश्चन हो ना, आप मैं ग्रुप पे एक बार डिस्कस कर लोगा, मुझे लगेगा ना, आपस में बोला करो ग्रुप पे, जो इस ग्रुप पे मैं हूँ ना मैथ्स वाले में, उसमें हाँ एक दूसरे सर को वो सॉल्यूशन बताया करो, तो क्या होगा ना, थोड़ा टाइम बच जाएगा अपना, ठीक है? ए बी प्लस सी डी, और ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और ये ट्वाइस ए बी सी प्लस डी है। कैसे लिखा है? ए बी प्लस सी डी, अच्छा ऊपर नीचे लिखा है क्या ये? ए बी सी प्लस डी प्लस सी डी ए प्लस बी, ए बी सी C प्लस plus डी D plus CD ए A प्लस plus बी। B। ये 2 के प्रोडक्ट में ब्रेक हो रहा है ना? पहले किया था ना उस वाले में क्वेश्चन था, ये 2 के सीधा डायरेक्ट प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाएगा। ये कैसे होगा? देखो, तुमको क्या बनाना है, यहां पर 2 बनाना है ना, तो 1 1 1 1, यहां तक क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, अभी अपन को क्या चाहिए, ये हाँ 1 1 1 1, फिर मेरे को ये एलिमेंट बनाने का है ना, तो मैं इधर को a प्लस बी दिया, इधर को मैं c प्लस डी दिया, चलेगा? इधर मैं ए बी दिया, इधर मैं सी डी दिया, मेरा एलिमेंट बन गया ना ये। हाँ सर। तो फिर ये एलिमेंट बनाना है मुझे, ये एलिमेंट किससे बनता है? सिमेट्रिक ही आ जाएगा a plus b से। हाँ, ए बी सी प्लस डी ए बी सी डी, समझ गया सर, समझ गया। है ना? आई थिंक इस देखो, मैंने जानबूझ के टॉपिक का देखो, मैंने हेडिंग मैंने काटा था ग्रीन पेन से, लिखा था वहां पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, इसलिए मैंने काट दिया था। सर इसके ऊपर वाले सारे बन गए थे, वो यही वाला नहीं बना इसीलिए। हाँ हाँ ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं यार। हाँ। 53 पूछा है नेहा ने। सर 52 भी है, मतलब वो ब्रेक नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। 52 तो ये कुछ तो स्क्यू सिमेट्री टाइप लग रहा है देखने में, नहीं है क्या? हाँ सर, स्क्यू सिमेट्रिक भी ब्रेक होता है। हाँ, जरा देखो जरा, ये 2 के प्रोडक्ट में नहीं, पहले तो 2 के प्रोडक्ट में ब्रेक करना पड़ेगा ना इसको। उसको सर ऐसे नॉर्मल ब्रेक भी करते हैं तो भी वो कट जाता है, जीरो हो जाता है दोनों। अच्छा मतलब ठीक है ना, दोनों को प्लस प्लस वाले को भी अलग करते हैं तो पी क्यू आर और उसमें कुछ बनता है और कट हो जाता है। चलो ठीक है, 2 के प्रोडक्ट में ब्रेक करते हैं, देखते हैं ना, मैनिपुलेशन सीखना है ना अपने को। इब्राहिम आया क्या उधर, चेक करते रहे तो। लाइट गया है बोल रहा है। अरे यार अरे नॉर्मली 2 के प्रोडक्ट में तो ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट लग रहा है यार, दिख नहीं रहा। हाँ वही मैंने बहुत ट्राई किया, वो ब्रेक नहीं हुआ। नहीं होगा, होगा रे, होगा डायरेक्ट होगा होगा नहीं, हाँ डायरेक्ट भी, डायरेक्ट दिख रहा है मेरे को, डायरेक्ट दिख रहा है। मैं ना वो 2 मैसेज आ रहा है उसका तो यार, 2 के प्रोडक्ट में
खतरनाक है ये तो, बहुत डिफिकल्ट जाएगा ये। हाँ। हम्म 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 ये कॉफ वॉफ से भी नहीं सोच सकते ना सर, कॉफ नहीं, है। कॉफ से नहीं आएगा। अच्छा, अगर दो मैट्रिक्स का अगर प्रोडक्ट स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है तो एक तो सिमेट्रिक हो ही सकता है ना, तो ब्रेक करते हैं। और क्या, देखो कैसे ब्रेक करें इसको। कुछ तो सिमेट्री माननी पड़ेगी। एक सारे सिस्टम में एक्स वाई जेड रखते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी टाइप से रखने का प्रयास करते हैं। नहीं, मेरे को नहीं दिख रहा अच्छे से, तो ट्राई कर, मैं बार ब्रेक देखती देता हूँ। ये मैंने एक्स वाई जेड का तुक्का मार रहा हूँ, सीधा डायरेक्ट तुक्का मार रहा हूँ, मेरे को नहीं मालूम होगा कि नहीं होगा। एक्स वाई 0 पी क्यू, ये बना पा रहे हैं क्या? 0 माइनस पी आर, ये बन रहा है क्या? क्यू आर 0 0, बट ये स्क्यू सिमेट्रिक थोड़ा ना हुआ है, तो पहले फंस गया ना मामला। कोई गलती करी क्या मैंने? सर फिर नीचे बी वाला भी है, वो कैसे होगा? हाँ, ऑब्वियसली देखते हैं ना, इसको बनाते हैं। अब इसको बनाते हैं ना, यहाँ तो मैंने ऐसे ही बना दिया, मतलब बस मैंने फर्स्ट एलिमेंट बनाने का प्रयास किया ना। मेरा फर्स्ट रो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इतना बता, बन रहा है ना फर्स्ट रो। हाँ सेकंड रो सर। पे आते हैं ना, सेकंड रो पर आते हैं ना। बीपी चाहिए ना, बी तो दूंगा मैं, और सी क्यू उधर नहीं दे चाहिए। सकते। नहीं नहीं सर, सेकंड पे जाएगा अभी। एक मिनट, मेरे को ये एलिमेंट चाहिए ना, तो ये एलिमेंट क्या है? A21, ठीक है। तो मेरे को बी A इधर दे दो। लगेगा, हाँ, सी इधर लगेगा, इधर ए दे दो, ए दे देते हैं। सिमेट्री कहती है तो इधर माइनस AP और CR भी बन गया। माइनस AP हाँ, हो गया। प्लस CR, नहीं रुक, AQ प्लस BR भी बन रहा है। हाँ, ओके, ठीक है। लास्ट वाले रो में आते हैं, MP प्लस NQ, कैसे बनेगा रे? 3 MP एलिमेंट एल आएगा, MP एलिमेंट MP है ना, MP इसके लिए अच्छा ये चाहिए ना, ये M आया, एन ये N आया। एन आएगा। NQ चाहिए ना, NQ। एक मिनट, क्या गलत, एक मिनट मैं कंफ्यूज हो गया, रुक जा। MP NQ और ये L आया, इससे ये बन रहा है क्या? हाँ, नहीं वो भी यार, बन रहा है, हाँ बन रहा है सर। तीनों बन रहे हो। हाँ सर यही है। ब्रेक हो भी गया। नहीं ना, ये हाँ चेक सर, गलती लग 52 में यही है, यही बना था। और ये ये फायदा क्या वैसे मुझे? कुछ फायदा हो रहा है क्या इससे मुझे? उधर कुछ क्यू सिमेट्रिक टाइप्स बनना चाहिए था, बट वो बना ही नहीं। हाँ, एक बार मल्टीप्लाई करके वापस देखो, सब कुछ सही, गलती घर अपन ने कहीं जंप नहीं कर दिया ना समझते। एक बार ध्यान दो कि गलती करी क्या? एक बार मल्टीप्लाई कर देखो क्या है क्वेश्चन। RZ माइनस PX QX प्लस RY माइनस AP प्लस CR AQ प्लस BR MP LQ प्लस MR। अगर माइनस 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 बाहर लेते हैं तो ये जीरो कैसे होगा? ये जीरो क्यों होगा फिर? मेरे को नहीं चमक रहा है। क्या आंसर क्या है इसका? पता नहीं, आंसर जीरो है। उसको क्यू सिमेट्रिक बना नहीं सकते क्या?
आंसर जीरो। इसकी सिमेट्री कैसे बनाऊं मैं इसको? थर्ड रो में सर माइनस पहले साइन रो दे से दो, माइनस निकाल के दूसरे रो पे मल्टीप्लाई कर देंगे। थर्ड रो में थर्ड कॉलम में माइनस साइन दे दो, जो एक्स्ट्रा का थर्ड रो माइनस में साइन, हाँ जो एक्स्ट्रा का माइनस साइन आएगा उसको अपन इसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करते थर्ड हैं। नहीं, थर्ड रो में क्यों दे रहा है? रो नहीं, फर्स्ट सॉरी कॉलम में दे कॉलम, दें, कॉलम। फर्स्ट कॉलम में देते हैं ना, है ना? सर तो लेकिन फर्स्ट जीरो ही कॉलम तो है सर, वो हो गया ना। वो सेकंड डिटरमिनेंट को आप खोलो, वो अपने आप दोनों को खोलो काट जीरो रहा है। है। पी सब क्यू कुछ आर खत्म, माइनस फाल पी क्यू आर। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। माइनस पी, क्या माइनस क्यू आर हो गया और माइनस क्यू आ गया और पी आर कट गया ना? ये नहीं कटा? एक मिनट, कटा नहीं, सर माइनस पी तो एक मिनट रुक गया भाई। ये माइनस प्लस पी हो गया और ये पी आर आ गया और माइनस क्यू आ गया और पी आर आ गया। सर पी आर नहीं, माइनस पी क्यू आर इंटू आएगा क्यू माइनस सर क्यू आर। एक क्यू आर आएगा। प्लस पी अच्छा, इंटू माइनस क्यू जीरो माइनस आर क्यूब प्लस क्यू इंटू पी पी आर। आर। हाँ, ये कट गया ना वैल्यू, ठीक है। नहीं वैसे मेरे को स्टार्टिंग में स्क्यू सिमेट्री की फील आई थी। स्क्यू सिमेट्री बन क्यों नहीं रहा? बनाऊंगा ना इसको मैं कैसे भी। इसको माइनस दे देते हैं, माइनस माइनस दे दिया, एक माइनस बाहर निकाल लिया, है ना? और फिर अब और कहाँ माइनस दें? उधर देने का फायदा ही नहीं ना, माइनस पी हो गया। तो काम बन गया ना, ये हो गया, ये हो गया। वो सर किधर थर्ड हुआ? कॉलम में देना चाहिए। हाँ थर्ड थर्ड कॉलम में कॉलम, देना हाँ थर्ड चाहिए। कॉलम में देना चाहिए था। तो थर्ड कॉलम में देते हैं, तो माइनस क्यू माइनस आर। हाँ, थर्ड कॉलम में दिया, क्या हो गया? हो इसका गया ये ना आ इसकी गया, इसका सिमेट्री। ये आ गया। हाँ हो गया ना, हाँ हो गया, ठीक। स्क्यू सिमेट्री होगा, ठीक है। तो सीधे ओपन कर दिख गया ना, ठीक है। ये एक तरीका है, ठीक है। बाकी कोई एक और, कोई बच्चा एक और कोई मेथड बताया, अधर बताओ क्या किया? दोनों को अलग अलग, मतलब प्लस है तो वो हटा के किया मैं, मतलब पी वाई बी पी एम पी ऐसा किया बड़ा। ब्रेक किया, मतलब जैसे पी वाई प्लस क्यू जेड था तो दो का वो पीछे प्लस करके करते हैं ना हम लोग, दो जैसे ए प्लस बी बनाते हैं दो मैट्रिक्स, वैसे करके किया मैं। तो तुमने इसको 8 मैट्रिक्स में ब्रेक किया? नहीं, मतलब पी वाई जेड आर एक्स क्यू, जो बीच में प्लस के साइन है उसको अलग करके किया मैं। अबे तो 8 में ब्रेक हुआ ना, 2 में ब्रेक किया, कितने में ब्रेक किया? दो में तो नीचे वाले को वैसे ही रहने दिया, बस फर्स्ट रो नहीं के नहीं, रिस्पेक्ट में सारे ब्रेक किया। सारे एक साथ। बस एक साथ थोड़ी ना होता है, एक साथ में तो तुम्हारे 8 में हो जाएगा ना। मैट्रिक्स थोड़ी ना डिटरमिनेंट है ना ये। अच्छा, हाँ नेक्स्ट बोलो। सर अभी आपने दूसरा मेथड क्या बताया? वो बच्चे, वही बच्चा पूछ रहा है, वही बच्चे से मैं डिस्कस कर रहा था। बच्चे ने कहा कि उसने क्या किया कि उसने इसको 2 डिटरमिनेंट में ब्रेक कर दिया। ये मैट्रिक्स थोड़ी ना 2 में ब्रेक होगा, ये तो 8 में ब्रेक होगा ना भाई। अगर डिटरमिनेंट ऐसे है a1 प्लस a1 डैश b1, a1 प्लस a1 डैश a2 प्लस a2 डैश a3 प्लस a3 डैश, है ना? तो यहाँ पर अगर b1 प्लस b1 डैश है, c1 प्लस c2 डैश है, अरे यार B2 प्लस B2 डैश। यार मैं सिमेट्रिकली b1 ये c1 डैश था ना भाई, b2 प्लस b2 डैश और b3 प्लस b3 डैश और ये c2 प्लस c2 डैश और c3 प्लस c3 डैश, है ना? इसको आप 2 में थोड़ा ब्रेक कर सकते हो, तो 8 में ब्रेक होगा ना। पहले इन दोनों को कांस्टेंट करके इसका ब्रेकिंग, फिर इसको कांस्टेंट करके इसका, फिर इसका। चमक रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। 8 में होता है ना बॉस, 8 में। नेक्स्ट बोलो। हाँ नेक्स्ट बोलो। 53 बोला था किसी ने ना? हाँ 53। 53 क्वेश्चन क्या है? देखो ये देख के लग रहा है ना कि एरिया और क्वेश्चन है, ठीक है। अल्फा 1 गामा 1 प्लस अल्फा 2 गामा 2 अल्फा 3 गामा 3 इक्वल टू 0। मेरे को वेक्टर की फील आ रही है, वेक्टर की। बीटा 1 गामा 1 बीटा 2 गामा 2 बीटा 3 गामा 3 भी 0, ठीक है। गामा 1 स्क्वायर गामा 2 स्क्वायर गामा 3 स्क्वायर 1 यूनिट वेक्टर। अल्फा 1 बीटा 1, क्या 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 है ये? अल्फा 2 बीटा 2, ट्रायंगल की फील आने लगी अब धीरे धीरे।
ठीक है, ढेर सारी फील आ रही है मुझे। हाँ से बहुत फास्ट हो जाता है वो हाँ वही तो कह रहा हूँ, वो देख के फील आ रही है बहुत सारी चीजों की। बॉक्स प्रोडक्ट। अब सच क्या है झूठ क्या है देखना पड़ेगा। ठीक है बेटा। अब ये लेफ्ट साइड में कुछ और ही बकवास कर रखी है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। अब ये क्या है ना ये समझते हैं पहले। पहले इसको नॉन वेक्टोरियल सॉल्यूशन देख लेंगे, वेक्टोरियल सॉल्यूशन देखें। बताओ बेटा क्या करें, पहले वेक्टर देखें। थोड़ा बहुत तो वेक्टर आता होगा ना। वेक्टोरियल सॉल्यूशन काफी हो जाएगा। तो नहीं ना, दूसरा भी अच्छा है। तुम मुझे वेक्टोरियल सॉल्यूशन दो, मैं तुम्हें नॉन वेक्टोरियल सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, चलो बताओ वेक्टर सॉल्यूशन क्या हुआ। सर वेक्टर वाले सोल्यूशन में अगर हम लोग एक को यूनिट वेक्टर लेते हैं ना, जैसे मतलब वो दिया गामा है, वाला भी लिया। दिया है बे हमारे हाँ वही सर जो दिया है, मतलब उसको सी मान लेते हैं, ऐसे a क्रॉस b डॉट सी में गामा 1 आई कैप, गामा 2 जे कैप, गामा 3 के कैप, है ना। और इसको मान लिया गामा वेक्टर, ठीक है। और मॉड गामा कितना हो गया रे, 1 हो गया, ठीक है। अभी ये जो वैल्यू है इसका दो वेक्टर मालूम है, अल्फा 1 आई कैप प्लस अल्फा 2 जे कैप प्लस अल्फा 3 के कैप, ठीक है। और बीटा 1 आई कैप प्लस बीटा 2 जे कैप प्लस बीटा 3 के कैप, ओके। ये तेरा है अल्फा वेक्टर, ये है तेरा बीटा वेक्टर। क्या दिया है तेरा, अल्फा डॉट गामा 0 है, बीटा डॉट गामा 0 है ना। तो क्या मतलब है इसका सर ए क्रॉस मतलब उसका जो सी जो है ना वो परपेंडिकुलर होगा, पैरेलल होगा ए क्रॉस बी के, पैरेलल होगा ए क्रॉस बी के। हाँ हाँ मतलब गामा वाला जो वेक्टर है, तो हाँ उससे सर जब हम ए क्रॉस बी मतलब जो वो खोलेंगे ना तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा आएगा, मतलब इसमें अल्फा बीटा साइन थीटा आएगा। और ये क्या लिखा है, अल्फा डॉट बीटा लिखा हुआ है ना। हाँ तो क्या लिखा हुआ है, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू लिखी हुई है √3/2 मॉड अल्फा मॉड बीटा, है ना। इसका मतलब ये क्या दे दिया, cos 30 डिग्री। हाँ सर। तो इसका मतलब अल्फा और बीटा में कितना एंगल है, 30 डिग्री। अल्फा और बीटा में 30 डिग्री है, और जो गामा वेक्टर है ना वो उन दोनों के परपेंडिकुलर है। गामा वेक्टर जो उन दोनों के परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों की स्थिति कैसी है देखो। अल्फा और बीटा जो होंगे, ऑब्वियसली दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में रहते हैं, तो अल्फा यहाँ है बीटा यहाँ है, और ये वेक्टर क्या है आपका, गामा वेक्टर। ये बात चमकती है क्या। और ये एंगल कितना है आपका, 30 डिग्री, ओके ठीक है। तो अभी आप देखो तो आपका क्या बन गया, ये पैरेलल पाइपेट बन गया। हाँ सर। ये क्या बन गया आपका, पैरेलल पाइपेट बन गया। मतलब मालूम है ना पैरेलल पाइपेट क्या होता है, इस बॉक्स वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पैरेलल पाइपेट बोलते हैं, ठीक है। एनीवेज अगर नहीं भी मालूम है तो कोई दुख की बात नहीं है, जो हमको शो करना है ना वो तो आपको दिख ही रहा होगा क्या है। हाँ सर। जो हमको शो करना है वो तो आपको दिख ही रहा होगा ना क्या है वो एक बॉक्स प्रोडक्ट है ना, किसका, अल्फा बीटा गामा का बॉक्स प्रोडक्ट है। अल्फा बीटा गामा का बॉक्स प्रोडक्ट है, यस और नो। हाँ सर। सर उसका स्क्वायर है एक्चुअली। हाँ ठीक है रे, बॉक्स प्रोडक्ट का स्क्वायर है। हाँ अल्फा बीटा गामा का ही बॉक्स है ना, सॉर्ट ऑफ स्क्वायर तो है, ठीक है। तो अब अल्फा डॉट, तो इसी का बॉक्स, इसका बॉक्स क्या होता है, अल्फा, इसका बॉक्स क्या होता है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 गामा, सॉरी बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 गामा 1 गामा 2 गामा 3। ये क्लियर है। हाँ सर। हाँ सर। तो अगर ये इसका बॉक्स होता है तो बस ठीक है, तो हमको इसको फिजिकली समझते हैं, इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, गामा डॉट अल्फा क्रॉस बीटा, यस और नो, है ना। अभी अल्फा क्रॉस बीटा और गामा तो पैरेलल हो गए, अल्फा क्रॉस बीटा और गामा तो पैरेलल हो गए ना, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ इसकी, अल्फा क्रॉस बीटा का मॉड इंटू मॉड गामा बेटा और इंटू साइन, सॉरी इंटू कॉस 0। अल्फा क्रॉस बीटा में तो ऊपर जाएगा ना तो कॉस 0 आएगा। अरे बोलो चमकता है क्या इतना। हाँ सर। हाँ ठीक है। अभी अल्फा क्रॉस बीटा क्या होता है, अल्फा क्रॉस बीटा निकालने, अभी मॉड गामा कितना है, 1 है, तो वैल्यू कितनी हो गई इसकी बताओ, अल्फा क्रॉस बीटा, अल्फा क्रॉस बीटा है ना। और ये क्या होता है, मॉड अल्फा मॉड बीटा इंटू साइन 30 थीटा, जो कि यहाँ पे 30 है, ओके। तो आ गया ना आपका, और मॉड अल्फा मॉड बीटा इंटू हाफ
स्क्वायर कर, अब दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे अगर आप, अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो जो प्रूव करना है वो प्रूव हो गया ना। ये था वेक्टोरियल सॉल्यूशन, ठीक है। इसका नॉन वेक्टोरियल सॉल्यूशन करता हूं मैं। रब करें क्या? हाँ भाई, नहीं सर। देखो जिन लोगों को टॉपिक नहीं आता है ना, ये वेक्टर वेक्टर कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, करेंगे हम, पढ़ेंगे उसको। जिनको आता है उनके लिए मैं साथ साथ कराया जा रहा हूँ, बस नथिंग एल्स। अभी जो क्वेश्चन दिया है ना, इतना अगर नहीं भी आता है ना, सेकंड सॉल्यूशन और भी फास्ट है, नॉन वेक्टोरियल सॉल्यूशन। हाँ सर। फटाक से हो जाता है। रैप करें इसको, चलो ठीक, बोला ही नहीं। जिन्होंने नहीं कॉपी किया वो आप सॉल्यूशन सुन लेना वापस से, रिकॉर्डिंग आती है आपके पास, लेक्चर की रिकॉर्डिंग होती है, आई होप सबको पता है, ठीक है, और अपलोड होता है एक जगह, आई होप सबको पता है कहाँ अपलोड होता है, ठीक है। एनीवेज, जो क्वेश्चन था बताओ क्या था स्क्वायर में? अल्फा 1 बीटा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, बीटा 1 बीटा 2, अरे बाबा बीटा 3, गामा 1 गामा 2 गामा 3 का स्क्वायर था ना। हाँ सर। हाँ, देखो एक बात ध्यान रखना, जब भी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का स्क्वायर रहता है ना, तो हमेशा ध्यान रखना कि सीधे मल्टीप्लाई मत करने बैठ जाना, थोड़ा दिमाग से दूसरा वाला डिटरमिनेंट होता है ना, उसका हमेशा ट्रांसपोज लिया करो, बिकॉज डिटरमिनेंट में क्या होता है, वो डिटरमिनेंट और उसके ट्रांसपोज का दोनों का वैल्यू सेम होता है। डिटरमिनेंट मल्टीप्लिकेशन में ऑलवेज यू शुड टेक सेकंड का ट्रांसपोज। क्वेश्चन वाला आपको हमेशा ट्रिक करता है, ठीक है, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, बिंदास क्वेश्चन है, बोलो। पहले में क्या आपको आता है ना मल्टीप्लाई करने, दिस डॉट दिस, दिस डॉट दिस क्या हो जाएगा, समेशन अल्फा 1 स्क्वायर, दिस डॉट दिस सिग्मा अल्फा बीटा दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, क्या दिया, समेशन अल्फा 1 स्क्वायर, सर अल्फा बीटा आएगा सर उधर, समेशन ऑफ अल्फा बीटा आएगा सर, अल्फा 1 to बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2, वैल्यू दी हुई है ना उसकी। हाँ सर दी हुई है। हाँ सर। हाँ चलो ठीक है, तीसरे में बताओ। सर अल्फा गामा आएगा, वो जीरो है ना। हाँ सर वो एक बार लिख देंगे तो फिर वो अपने आप 0 0 लिख ही सकते हैं आप, ये वाला तो लिखवाएगा, चलो ठीक है, फिर तो जब ऐसे लिखना है तो फिर क्या ही करना है, यहाँ पे क्या है, बीटा गामा, बीटा है, बीटा अल्फा ना, हाँ बीटा, हाँ बीटा अल्फा, समेशन बीटा 1 स्क्वायर, समेशन बीटा 1 गामा 1, समेशन अल्फा गामा 1, समेशन बीटा 1 गामा 1 और समेशन गामा 1 स्क्वायर, है ना। चलो वैल्यू डालते हैं पकड़ पकड़ के, ये बहुत फास्ट था, उतना सोचना नहीं पड़ेगा इसमें। 0 0 1 0 0 हो जाएगा वो एंड में। चलो वैल्यू डाल, क्या 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 वैल्यू दिया हुआ है, अल्फा 1 गामा 1 का वैल्यू 0 है, तो अल्फा 1 गामा 1 वैल्यू 0 है, फिर और क्या दिया हुआ है, बीटा 1 गामा 1 0 है, ये भी 0 है, ठीक है, फिर गामा स्क्वायर 1 जो है 1 है ना, तो हमें मतलब ही नहीं है बाकी क्या होते हैं, बस सीधा खोल देंगे इससे, तो हम इससे सीधा खोल देंगे सर, थर्ड रो में भी 0 हो जाएगा सर वो। तो अंतर पड़ता है क्या, मेरे को खोलना है ना, यहाँ 2 0 बन गया ना, मेरा काम खत्म हो गया, खोल दूंगा मैं, क्या आएगा, समेशन अल्फा 1 स्क्वायर समेशन बीटा 1 स्क्वायर माइनस समेशन अल्फा 1 बीटा 1 का होल स्क्वायर। ओके बॉस, अभी समेशन अल्फा 1 स्क्वायर दिया है क्या मेरे को? हाँ सर 1 नहीं दिया है, नहीं दिया है, वो समेशन ऑफ अल्फा बीटा दिया है सर। वो समेशन ऑफ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स 3/4 समेशन ऑफ अल्फा 1 स्क्वायर बीटा 1 स्क्वायर। हाँ वो डाल देंगे ना, तो वही तो मुझे प्रूव ही वही करना है ना यार, उतनी चिंता काय की है, समेशन अल्फा 1 बीटा 1 और इसका वैल्यू दिया हुआ है ना मेरे को, 3/4 आ जाएगा, 3/4 समेशन अल्फा 1 स्क्वायर समेशन बीटा 1 स्क्वायर। अरे हाँ बॉस, हो गया ना क्वेश्चन, तो क्या आ गया, 1/4 समेशन अल्फा 1 समेशन बीटा 1 स्क्वायर,
यही तो प्रूव करना था मुझे इसका वैल्यू। अरे ठीक है क्या, आगे बोलो। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट। सर 56 वाला, उसमें मतलब सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है वो समझ में ही नहीं आया। सर ठीक है। सम ऑफ 4 स्क्वायर्स कुछ तो 50, एक मिनट को बोलो, क्या बोल रहे हो? 56 वाले में हाँ ठीक है, 56 के पहले कोई डाउट है क्या? सर 55 54 54 भी है। 54 में कौन सा पार्ट? बी। पहला पार्ट हो गया ना, पहले भी किया था, सीधा स्क्वायर कर देते वैल्यू आ जाती है ना, सीधा, है ना। हाँ सर 54 का पहला फर्स्ट पार्ट किया हुआ दिखाया हुआ है ना, और ये आपको वैसे भी दिखाया हुआ है क्यूबॉइड का वॉल्यूम है, तो प्लस माइनस 1 आ जाएगा ना, ठीक है। और 54 का आप बी वाला कह रहे हो? इसी से बी होता वाला है ना देख, ये वाला हाँ आपने जो बोर्ड पे लिखा है वही तो है 54 का बी का सॉल्यूशन। बुक तो खाली है। ये बोल तो रहा है क्या 54 का, क्या बोल रहा है ये कि बी वाला जो सॉल्यूशन है तो वो 53 का सॉल्यूशन है, ऐसा कैसे? आपने एक का ट्रांसपोज लिया ना, मतलब क्या बोला है मैंने, क्या किया मतलब इस जो दिया है एलएचएस में उसको डेल्टा मान लिया और फिर उसका उसका स्क्वायर डेल्टा कर दो। स्क्वायर कर दिया और एक का ट्रांसपोज लेके कर दिया, मतलब वो सॉल्यूशन आगे भी काम आता है ना, जैसे 58 वाला जो क्वेश्चन वो है, बार बार काम आएगा। हाँ 58 में भी वही करना था, बस उसका रिवर्स दिया था, चलो कोई तो बात वो नहीं, कर इधर देते यूज ना, कर लिया। चलो एक बार कर देते हैं उसके लिए, बोल रही है तो। x1 क्या लिखा है ये, x1 y1 z1 x2 y2 z2, ठीक है, x3 y3 z3, ठीक है। ये प्रूफ करना वगैरह है कुछ तो d माइनस एफ वगैरह, ठीक है। तो एक काम करो, इसका स्क्वायर कर दो, जैसा बोल रहा है वो, फिर देखते हैं क्या होता है। स्क्वायर कर दिया, x1 स्क्वायर x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x1, और इस पर ट्रांसपोज कर देंगे ना अपन, तो क्या हो जाएगा, x1 x2 x3 यहाँ पहुंच गया, y1 y2 y3 यहाँ पहुंच गया, z1 z2 z3 यहाँ पहुंच गया। अरे ये क्लियर है क्या? अभी एबीसी मल्टीप्लाई डिवाइड करना इसी स्टेप में। हाँ वो तो करूंगा, ये गंदा बन गया, ऐसा क्यों बना? एक काम करूँ क्या, इसको पहले लिख देता हूँ ना मैं, x1 x2 x3 है ना, y1 y2 y3 z1 z2 z3, ऐसे लिख ले, ज्यादा अच्छा बन जाएगा मेरे लिए, कंफर्टेबल हो जाऊंगा मैं। y1 y2 y3 क्यों चेंज किया मैंने? ठीक है। अभी देखो ना इसमें नया, इसके बाद तुम्हारा कैसा है कि यहाँ पे कहीं पे कहाँ देना चाहोगी एबीसी, बताओ, यहाँ पे कहीं एबीसी देना चाहोगी? दे दो ना इसको, ए ए ए बी 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 सी सी सी, चमका? हेलो, हाँ सर। अभी जरा मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बताओ, ए एक्स वन स्क्वायर ए एक्स टू स्क्वायर ए एक्स थ्री स्क्वायर, कुछ वैल्यू दी हुई है क्या उसकी? मैंने गलत कर दिया क्या? सर फंस जाएंगे ऐसे, जो पहले लिखा था वो सही था। मैंने ज्यादा दिमाग लगा दिया, सही कह रहे हो, थोड़ी ज्यादा ओवर फालतू में इन्थो में आकर ना गलत कर दिया मैंने, जो था वैसे ही रहने देना चाहिए था। y1 y2 y3 z1 z2 z3, फालतू में मारी हो गई यार ये, x2 x3 y2 y3 z1 z2 z3, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ए बी 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 सी सी सी, अब जरा मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या बन रहा है। इसको करना है इससे,
तो क्या आ जाएगा ए एक्स वन स्क्वायर बी वाई वन स्क्वायर, देखो नया ए एक्स वन स्क्वायर बी वाई वन स्क्वायर, तो ये डी आ गया ना बेटा, है ना। फिर इसका इससे करो, क्या आ रहा है ए एक्स वन एक्स टू, ए एक्स वन एफ आ गया, वो और भी F आ इसका जाएगा। ए एक्स वन एक्स थ्री बी वाई वन वाई थ्री, एफ आएगा वो। F F आएगा। आएगा वो भी। वो भी एफ दिया है क्या, ओके। हाँ फिर अब इसको पकड़ते हैं एक्स टू एक्स वन बी वाई वन वाई टू सी जेड टू जेड वन, क्या है ये, एफ ही आएगा सर वो भी। F ही है वो। ये भी एफ है, हाँ सर, डायगोनल हाँ। में मिलेगा, बाकी सब डायगोनल में डी। अच्छा हाँ डी रहेगा बस। हाँ इसको डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बोलते हैं, ठीक है। एनीवेज फाइन, अभी करके अभी हो जाएगा ना। हाँ सर। इसके आगे कुछ करना ही नहीं है, इसके आगे तो क्या ही करना है, क्या करोगे, जोड़ दो। हाँ सर, ऐड कर। अरे आर C1 goes to C1 plus C2 plus C3 या R1 goes to R2 plus R3 D plus 2F बाहर आ रहा है ना, और फिर माइनस कर दो, खत्म करो करके यार। ये क्लियर है क्या? नेक्स्ट बोलो। किसी ने 55 पूछा है क्या? तो 56 सर। वाला करो। 55 अच्छा एक ही बताओ, इसमें से मैं कुछ एक चीज, मैं थोड़ा सा ना फास्ट ऐसे फर्स्ट करे जाऊंगा, इसमें जिंदगी भर करते रह जाऊंगा। 55 क्वेश्चन रजत हुआ है तुम्हारा? हाँ सर। 55 हुआ है तुम्हारा? नहीं सर, डाउट है। ठीक है। 55 किसी का हुआ है? हाँ सर, हुआ है मेरा। ठीक है। 56 किसी का हुआ है? हाँ सर 56 हुआ है। उसका बी पार्ट वाला नहीं समझा है बस, वो टू सम के बाद जो ईच ऑफ 4 स्क्वायर। हाँ उसका बी पार्ट में डाउट है सर। And show that the product of two sums each of 4 squares, hence show that product of two sums each of 4 squares can be expressed as, राम जाने कौन सी अंग्रेजी कह रहा है, मुझे नहीं मालूम क्या कह रहा है, ठीक है। 57 किसी का हुआ है? हाँ सर, ए पार्ट हुआ है मेरे से, ए पार्ट। क्लास में किया था। 57 हाँ सर, ये तो तो पहले भी किया हुआ है, ठीक है। 4x4 छोड़ दो, 4x4 छोड़ दो, कोई अंतर नहीं पड़ता है ज्यादा, इतना भी अपने को साइंटिस्ट नहीं बनना है। 58 किसी का हुआ है? हाँ ठीक है। 59 किसी का हुआ है? एक सेकेंड। 59 भी तो वही है, कोफैक्टर। हाँ। कोफैक्टर मैट्रिक्स। हाँ सर 59 हो गए। तो एक बंदे के बोलने के बाद दूसरा बंदा बोलता है। 60 हुआ है किसी का? 60 सर समझ में नहीं आया, मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप इज ऑफ use सेम determinant to prove that product of two expressions of, क्या use determinant to prove that the product of सर two ये क्या हुआ है? expressions, अरे वो अरे ये पहले भी मतलब आपको पूछा। प्रूव करना है कि इसका जो स्क्वायर होगा ना वो हाँ, a क्यूब square प्लस b वाला। क्यूब, हाँ हाँ इसका जो स्क्वायर होगा वो। जो वैल्यू दिया उसका स्क्वायर होगा। अच्छा अच्छा ठीक है। ओ पता नहीं, वो कुछ तो ऐसा ही कुछ तो बोल रहा है, मेरे को नहीं समझ क्या कह रहा है, ठीक है। एक्चुअली क्या कह रहा है पता नहीं, वापस देखते हैं। यूज द डिटरमिनेंट टू प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस ऑफ टाइप इज ऑफ द सेम टाइप। नहीं 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 नहीं, ये नहीं कह रहा है, ये नहीं कह रहा है, ये कह रहा है 60 वाला कि ए बी सी ए सी ए बी, और इसी टाइप का एक और बताओ क्या होगा, पी क्यू आर क्यू पी आर, अबे यार क्यू आर पी है ना, आर पी क्यू, ये दोनों सेम टाइप के है ना। 3abc माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस बी माइनस सी क्यूब और 3pr माइनस वगैरह वगैरह है ना, तो हाँ। इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा ना वो भी सेम टाइप का होगा, ये कह रहा है। अच्छा इसका इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा ना वो कुछ ऐसा होगा, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये बोल रहा है क्वेश्चन 60 वाला। हाँ, ठीक है। 61 किसी का हुआ है? 61 मतलब मैंने x1 y1 निकाला, फिर डेट वेट लिखा,
लास्ट स्टेप हाँ। में पता नहीं कुछ तो वो एडिशन हो रहा है कि नहीं तुम्हारे हो तो रहा क्लास में किया हुआ है, ठीक है। 61 किसी और का हुआ है मुतासिम? नहीं सर। ये तो कर नहीं रहा है क्या अच्छे से? 61 इब्राहिम तुम्हारा? हेलो 61 इब्राहिम? अबे एक तो ये उसका नेट क्या नहीं होता। कनेक्शन इशू। ठीक है 61 किसी का नहीं हुआ है मतलब, है ना? फाइन। 61 मैं 61 में हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे थोड़ा मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, इतना थोड़ा मैं अच्छा इंसान हूँ यार। 11 में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, पगला जाऊंगा फिर तो मैं। फिर मैं क्वेश्चन क्यों दूंगा, सब मुझे सॉल्व करना पड़ेगा तो। नहीं ये सब नहीं करेंगे भाई, ये पागलपन हो जाएगा, ठीक है। देखो एक सिंपल सी बात करो, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हो ना, हाँ तो उसमें जो क्लास 10th का तरीका होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, हाँ मालूम है? उसमें वैसे निकालो। x बाई डिटरमिनेंट आता है ना, एक 2 + 2 का b2 c2 बाई b3 c3 सिखाया था ना, तो उससे क्या होगा, तुम्हारे पास कोफैक्टर बन के आ जाएगा, वो तो तो डायरेक्ट किया। पॉइंट। हाँ फिर सीधे आंसर आएगा ना उससे। अब वही शायद कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, वरना मैंने सारे एक्स वाई का डेट लिख दिया, एलसीएम वगैरह लिया। नहीं वो नहीं नहीं, डेट कोफैक्टर से नहीं का करना है, ठीक है। सर 61 इसको किसी का नहीं हुआ वैसा ना? ट्राई किया, 61 को रुको, सर 2 वाला डेट था ना, 2 + 2 डेट में एरिया निकालने के लिए, वही 3 पॉइंट का एरिया निकालने के लिए। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, बट वो पॉइंट नहीं दिया है ना। 62 हुआ है किसी का? हाँ तो मान सकते हैं ना सर पॉइंट। हाँ सर हाँ 62। सर 62 में डाउट है सर, वो मैंने खोला मतलब उसको सबको कौन सा कौन सा कौन सा? 62 ए अभी 62 वाला दोनों सर, ए क्वेश्चन कह वाला। रहा है, ए वाला नहीं नहीं कह रहा सर, है, हाँ। कॉस में कन्वर्ट किया उसको मैं। तूने पहले खोला ना उसे? हाँ तो सर सेक्स स्क्वायर वाला कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट किया ना, सबको एक में जो भी कन्वर्ट। है, तेरा खोलने के बाद क्या बनना है, टर्म बता मेरे को। खोलने के बाद सर कट, मैं सोचा कुछ कटेगा पर कट नहीं रहता। नहीं नहीं, तेरा टर्म क्या बना 62 में, खोलने के बाद बता। ऐसे नहीं होगी पढ़ाई, मजाक कौन चल रहा है बात। 63 बताओ। नहीं सर 63 नहीं हुआ। ये तो आवाज नहीं पहचान पा रहा हूँ, किसकी आवाज है ये? सर मुतासिम। सर मुतासिम का 63 नहीं आ रहा है। 63 तो शायद दिया था 63 ना का बी वो पार्ट। शांति नारायण वाले इसमें, हाँ ठीक है फाइन। उसका बी पार्ट बस नहीं आया थोड़ा। बी पार्ट नहीं आ रहा है सर 63 का। वो अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हो ढंग से। मैं ना 61 कर रहा हूँ बस अभी आज तो, और वापस कल सुबह फिर डिस्कस करूंगा इजी क्वेश्चन, वापस करके आओ। ऐसे ना करो भाई, सब थोड़ा सा मरो ना यार, क्वेश्चन में 5 घंटे 6 घंटे ऐसे थोड़ा ना होता है कि बस क्लास 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 क्लास, होमवर्क तो हो नहीं रहा। ऐसे नहीं होता भाई, ये नहीं चलता है भाई क्लास, ये सब मजाक लग रहा है, मुझे गुस्सा आ रही है। क्या है? a2x + b2y + c2 = 0, a3x + b3y + c3 = 0, ठीक है। बताओ भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, मालूम है ना आपको क्या होता है, बोलो। x b2 c3 c2 b3, है ना? हाँ अरे 10th का मेथड कर रहा हूँ, हाँ सर। मालूम है ना ये? हाँ सर। y -y/, a2 वो प्लस से आता है ना फिर तो नीचे भेजते ही, क्या होता है बताओ? c2 या रखूं क्या -e? हाँ सर माइनस करके माइनस बोलो क्या बनता है? a2 a2 a3 a3 C2 A3 c2 C2 c3 = 1/a2 A2 b2 b2 a3 b a3 b3, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया ना, क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? और इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान रहा हूं मैं सामने वाली लाइन पे x1 y1, ठीक है। बताओ कितना है x1 y1? चमक गया ना मैं क्या बोला? ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, ये लाइन 1 है, तो लाइन 2 और 3 का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या माना? x1 y1। बोलो भाई कितना है x1 y1? इसको मैंने पकड़ा a1, इसको पकड़ा b1,
इसको पकड़ा C1, बोलोगे A1 1 बाई upon C1 माइनस B1 बाई C1, ये B1 चमकता by- है। हाँ सर, X2 Y2 बताओ भाई कितना आएगा? बोलो X2 Y2 क्या आएगा? थोड़ा दिमाग तो लगाओ बे, सिमेट्रिकली दिमाग नहीं पाए हो क्या? A1 B1 थोड़ा सोचो। हाँ बताओ, सिमेट्रिकली बताओ ना। अगर ये लाइन ऐसी थी B2 B3 C2 C3 और इसको तुमने अगर A1 बोला है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बोलो? वैसे नहीं लिखे क्या? नहीं समझ में आ रहा है ऐसे? चलो यहां मैंने अगर इसको मैंने बोल दिया, अच्छा ये बताओ यहाँ पे तुमको कौन सा कोफैक्टर दिख रहा है बताओ इस डिटरमिनेंट में? ये C11 का है सर। ये तो C11 है ना, A1 दिख ऐसे रहा है लिखो। सर, A1 ये समझ में अरे यार ये तो समझ में आएगा ना। हाँ हाँ और हाँ, C11 बाई ये क्या है बताओ? C31 C31 हाँ हाँ सॉरी C13 सॉरी C13 क्वामा बताओ? C12 by C13 C13 और यहाँ पे C12 अभी चमक गया ना? माइनस मतलब माइनस, अबे कोफैक्टर लिखा है ना बे, हाँ ठीक तो है, माइनस हाँ, अपने आप हो जाएगा ना साथ हो में। गया, हाँ हाँ अब बताओ X2 Y2 क्या होगा बोलो? C21 by C23 C21 by C23 क्वामा C22 by C23 C22 by C23 X3 Y3 C31 by C31 C23 upon हम्म? C3 3 C3। अरे भैया सॉल्व कर देखो तुम लोग क्या कर रहे हो, राम जाने करो जरा। बताओ क्या आएगा X3 Y3? मैं इससे अच्छा तो लिख ही दिया होता भाई, बोलो क्या आ रहा है? C33 कैसे आ रहा है? मैं समझ में नहीं आया। C33 आ रहा है क्या? अरे ये सही गलत है चेक करो, थका रहे हो यार। अरे सही है गलत है? पत्थर को पढ़ा रहा हूँ क्या? कम ऑन गाइस टेल मी। एक सेकंड सर क्रॉस चेक कर रहा हूं ये x1 y1 है अरे बाकी लोग नहीं कर रहे हैं कि कहाँ गए सब लोग यार? हाँ सर C33 बराबर आ रहा है, सही है सर। सही है। ठीक है सर। यही है ना? हाँ तो हाँ यही है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ C11 C12 C13 बाहर मल्टीप्लाई कर दिया है ना? हाँ हाँ C21 C22 C23 मैंने भी किया 2 और 3 यहाँ पे C31 C32 C33 C33 बाहर में क्या आ गया रे? C1 1 C2 अरे यार एकदम ही मूर्ख हो गया हूँ क्या? C13 C23 क्या आ गया? C3 चमकता है। C33 हाँ अब गधे ये क्या होता है? वो डेटे का स्क्वायर तो हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा वो हाँ अच्छा वो डिवाइडेड बाय था हाँ ठीक है ओ सॉरी मुझे वो प्लस दिखा ठीक है अब मुझे बताओ जो जो क्वेश्चन अब शुरू से लेके अभी तक बचे हुए हैं 56 से लेके 63 तक एक बार ग्रुप पे डिस्कस करो आप लोग। मैं ग्रुप पे बैठा रहता हूँ, जिसका जो हुआ है जिसको डाउट है पूछो, सामने वाला सॉल्यूशन बताएगा आपको। ठीक है हेलो। और कल सुबह 2 क्लास के बाद आधे घंटे में फटाफट 62 63 अगर फिर भी नहीं होता है मैं कर दूंगा बोर्ड पे, लेकिन पहले आप वापस अटेम्प्ट करो, हो जाएगा। 63 मुतासिम क्यों नहीं हो रहा है तुम्हारा? कौन सा पार्ट नहीं हो रहा है?
सर पार्ट ए। पार्ट ए नहीं हो रहा है। पार्ट ए में जब भी ऐसे एन वाले क्वेश्चन आते हैं ना मुतासिम, ठीक है, तो ना हमेशा ना आपको देखना पड़ता है कि मतलब ये कुछ एपीओपी टाइप से बन रही है क्या, नहीं समझे? तुम्हारा हुआ है ओमकार जुनागढ़े 63 का ए वाला? हाँ, वो रिडक्शन वगैरह से करना पड़ता है, वो आ जाता है। पढ़ना नहीं करना नहीं पड़ता है, जितना पूछू उतना बता। हुआ है नहीं हुआ है? हाँ हुआ है, वो पहले भी किया था ना। फिर वही कहानियां नहीं चाहिए मेरे को। हाँ हुआ है, सॉरी। बस जितना पूछा उतना बता दे मुझे। हाँ बोलो। सर मैंने पहले n को 1 डाला फिर 2 डाला, वैसे दिख रहा यही था। तो नहीं नहीं, यही तो गलत कर रहे हो, यहीं पर गलती कर जा रहे हो ना तुम। ऐसे डायरेक्शन में सोच ही क्यों रहे हो जहां पे सोचना ही नहीं चाहिए हमको? हम क्यों नहीं बेसिक से सॉल्व करें? 1 माइनस कॉस 2nx बाई 1 माइनस साइन 2x है ना, ठीक है, दोनों को चेंज कर दो हाफ एंगल से, साइन स्क्वायर nx बाई साइन स्क्वायर x, ठीक है, इसको आईएन पकड़ लो। ओके, अभी आईएन प्लस 1 आईएन प्लस 2 करके देखो, माइनस माइनस करके, नहीं समझा? हाँ सर समझ रहा हूँ, वही रिडक्शन जैसे करते हैं। 0 से पाई बाई 2 तेरा क्या लिखा है? साइन स्क्वायर nx बाई साइन स्क्वायर x मानता है, ठीक है। अब मुझे बता, मैं अगर आईएन प्लस 1 लिखता है तो क्या होगा बता, जल्दी बोल। हाँ सर यही होगा। अब इन दोनों को माइनस करेगा मैं तो क्या बनेगा बोल? कुछ बनता है क्या काम का? देख, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फॉर्म। हाँ, तो साइन स्क्वायर एक्स तो अपना कुछ कटेगा ना फिर तो। हाँ वो साइन एक्स कट जाता है, एक ऊपर नीचे से। एक साइंस कट जाएगा ना, एक अपना साइंस कट जाएगा, ठीक है। क्या बता अभी बता? साइन n प्लस 2n+1 नहीं रे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या, तो क्या होगा? साइन स्क्वायर साइन ए प्लस बी साइन एक्स और साइन 2n+1x। समझे बेटा मुतासिम? हाँ सर। तो आपका ये कट गया बेटा, है ना। अब इस सिस्टम को वापस से आप xn पकड़ लो, समझ रहे हो? हाँ। अभी देखो यहां पे क्या यूज करेंगे तो फायदा होगा। अगर xn प्लस 1 यूज करके, xn प्लस 1 क्या होगा बताओ, या xn माइनस 1 क्या होगा बोलो? 2n माइनस 1। हाँ, अब दोनों को माइनस कर, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा बता? साइन 2n+1x माइनस साइन 2n, फटाफट बता क्या आएगा? साइनस साइनस कटता हुआ दिख रहा है तेरे को? हाँ। आंसर नहीं चाहिए मेरे को, साइनस साइनस कटता हुआ दिख रहा है तेरे को? हाँ सर। बन जाएगा ना फिर? हाँ सर मैं ट्राई करता हूँ। ट्राई कर अभी फिर। और बाकी अभी 56 से 63 ग्रुप पे डिस्कस करिए, जिसका जो बना है शेयर करो, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करता मैंने 55 भी नहीं किया ना, ठीक है। चलो 55 से 63 ग्रुप पे डिस्कस किया जाए, जिसका जो बना है, जिसका नहीं, जिसको डाउट है ग्रुप पे पूछो। somebody will share the solution. If I have to give my input, I will give the input. चलो बाय।